जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। जिसका नाम है क्या? वास्तविक संख्याएं। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है, समय न नष्ट करते हुए आइए चलते अपने पॉइंट पर। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को आभाज्य वर्गखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, और एक चीज याद रखिए कि हम हर एक कंसेप्ट का एक क्वेश्चन छोड़ देंगे आपके लिए, ताकि वह क्वेश्चन आप स्वयं हल करें और प्रैक्टिस करें। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन हम बारी बारी से सॉल्व कराएंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है क्या? 140। अभी 140 का क्या करना बाबू? अभाज्य गुणनखंड करना। चलिए आइए चलते देखिए, 140 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं बाबू, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो देखिए सबसे पहले यानी है कि सम संख्या यानी जिस संख्या के पीछे आपको 0 दिख जाए, 2 दिख जाए, 4 दिख जाए, 6 दिख जाए, 8 दिख जाए। ठीक है, अगर ये 5 संख्याएं आपको किसी भी संख्या के पीछे दिख रही हो तो ये आप अपने माइंड में तत्काल समझ लीजिएगा, फील कर लीजिएगा अपने माइंड में कि ये संख्याएं 2 से हर हाल में कटेंगी। ठीक है ना, 2 से हर हाल में कटेंगी संख्याएं। ठीक है, आइए चलते हैं। देखिए, हम 2 से जब लेकर आएंगे तो हो जाएगा 2 सत्ते 14 और ये 0 हो जाएगा। ठीक, अब आगे आइए क्या करेंगे? 2, अभी यहाँ आएगा क्या? 35। ठीक है, अब देखिए 2 से कटने वाली संख्याएं हमारी यहाँ समाप्त हुई, क्योंकि यहाँ पर अब पीछे हमारा विषम संख्या दिखाई दे रहा है, और जब पीछे विषम संख्या दिखाई देता है तो वह विषम संख्या से ही कटेगी। ठीक है, अब एक बार ट्राई करते हैं 3 से कटती है कि नहीं करती है। ठीक है, 3 से तो नहीं कटेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं 5 से। किससे? 5 से। 5 सत्ते क्या हो गया? 35 हो गया, और ये 7 का 7 कट गया। ठीक, अभी ये अभाज्य गुणनखंड का अभी हम कर रहे हैं। ठीक है ना, देखिए निकाल रहे हैं अब इसका। जब इसका हम निकालेंगे बाबू तो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक, अब देखिए, अच्छा हमको एक बात बताइए, क्या ये पोजीशन हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं? किस रूप में बाबू? देखिए 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, तो आपको पता है कि इसका भी घात समान है, इसका भी घात समान है। जब घातें समान हो, ठीक है ना, तो उसको जोड़ दिया जाता है। ठीक है ना, तो इसका ये 2 है, 2 को एक बार लिख देते हैं और एक घात को जोड़ देते हैं। 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। अब 2 पे ऐसे हम चढ़ा दिए इसका घात। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे बाबू? अब हम लिखेंगे बचा हमारा 5 और बचा है क्या हमारा? 7। ठीक है, बचा है क्या है? 7। अब ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया? आंसर। आप इसका भी मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, अगर आपको संशय होगा तो इसमें भी कर लीजिएगा। 2 दूनी 4, 4 पचे 20 और 20 सत्ते 140। ये हमारा पहला आंसर है। ठीक है ना, इसका जब मल्टीपल किया आपस में तो आया हमारा 140। ठीक है ना, अब क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना था तो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना तो हमने व्यक्त किया। व्यक्त करने के बाद ये हमारा आंसर निकला, क्योंकि जब हमारा घात 2 संख्याएं समान हो और उनका घात क्या हो? समान हो, तो हम उसको जोड़ देते हैं। जोड़ने में हमारा आया, देखिए 2 पे पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, देखिए बोर्ड हमारा काफी छोटा है और अभी कुछ वीडियो लॉन्ग हो रहे हैं क्योंकि स्वयं लिखना भी पड़ रहा है। ठीक है, और कुछ ही हाल ही में कुछ दिनों के बाद डिजिटल बोर्ड लाएंगे, तब आपके उसमें कंपटीशन तैयारी की भी आप लोग को क्लासेस चलने लगेंगी, कंपटीशन तैयारी की भी। ठीक है, आइए अब दूसरा क्वेश्चन हमारा 156। क्या है? 156 का जब हम करेंगे बाबू तो देखो, अब यहाँ पर पीछे के भी 6 दिखाई दे रहा है, यानी 2 से संख्याएं कटेंगी, नॉर्मली बात है। तो हम काटेंगे 2 सत्ते 14 और 2 आठे 16। ठीक, अब फिर आएंगे 2 से काटेंगे तो 2 3 आए 6 और 2 9 18। अब बाबू पीछे हमारी संख्याएं क्या हो गई? विषम, यानी 9 तो विषम संख्या ही है। ठीक है, तो यानी वह संख्या या तो 3 से कटेंगी और या तो वह स्वयं 9 से कटेगी। ठीक है, आइए, और 9 से कैसे कटेगी? क्योंकि जब पहले 3 से कट जा रही है। आइए अब आएंगे हम 3 से काटते हैं। 3 से अगर काटते हैं तो 3 कम में 3। ठीक है, और 3 त्रिका 9। अब यहाँ पर हम काटेंगे क्या? अब बचा अपना 13, तो 13 से ही स्वयं कट जाएगा ये। ठीक है, अब हम इसका जब कराएंगे बाबू तो हम कराएंगे क्या? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणा 13।
अब इसका भी हम मल्टीपल अभी कराएंगे, लेकिन इसके पहले हम पावर घात जोड़ ले रहे हैं, क्योंकि दोनों का घात समान है। तो हम लिख देते हैं 2 पावर 2 गुणे का 3 गुणे का 13। ठीक, अब इसका मल्टीपल करा लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 12, 12 और 13 का गुणा कर लीजिए। 12 और 13 का जब बाबू गुणा करेंगे, ठीक है, हम यहाँ बता दे रहे हैं, देखिए इस नीचे हम बता दे रहे हैं इसके 12 और 13 का बाबू जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 करने में 3, 1 दुआएं में 2 और 1 करने में 1 आएगा 6, 3 दूनी 5 और 1 56। कितना आएगा बाबू? 156। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर, क्योंकि हमको अभाज्य वर्गखंडों के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है ना। अब ले चलते हैं आपको तीसरे क्वेश्चन में। हम आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ेंगे हम, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन है आपके लिए, 1 क्वेश्चन छोड़ देंगे, आप उसमें प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। और नहीं तो हम आपको ये 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देंगे, ठीक है। ये जो 2 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं 5005 और 7429, जो ये 2 क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, ये आपके प्रैक्टिस के लिए हम छोड़ देंगे। बाकी ये तीसरा क्वेश्चन हम हल करवा देते हैं आप लोगों को, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपको कह रहा हमारा 3825, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। अब इसको जब हल करेंगे हम, तो देखिए क्या ये संख्या है, 3 सेकंड है, 2 से तो नहीं कटेंगे हर हाल में, क्योंकि आप पीछे अपना भी सम संख्या है। तो 2 से ट्राई कर ले, 3 से ट्राई करते हैं। 3 से ट्राई करते हैं तो 3 करने 3, 3 दूनी 6, ठीक है, और 3 7 21, 3 5 15 कट जाएगी 3 से। तो ट्राई करते हैं 3 से, 3 करने 3 और 1 इधर गया तो हो गया क्या, अच्छा ठीक है, 3 करने 3, 3 दूनी 6, 2 इधर गया हो गया, 3 7 21 और 1 इधर चलाया 3 5 15। अभी भी देखिए संख्या 3 से करती हैं क्या, 3 चौक के 12, 3 चौक के 12 और अपना हो गया 3 दूनी 6, 3 5 15। ठीक, अभी भी ट्राई कर सकते हैं। 3 करने 3, अब 3 संख्या यहाँ पर नहीं कर सकते, जहां तक कि मेरी याद है। देखिए 3 करने में 3, 3 चौक के 12 और 3 5 है, तो नहीं करेगा। 5 से ट्राई करते हैं, 5 से ट्राई करते हैं बाबू, तो 5 8 40, 5 8 40 और 5 25। फिर 5 से ट्राई करते हैं, 5 से फिर जाएगा तो इधर हो जाएगा 17 5 85 और इधर हो जाएगा 17 करना 17। ठीक है ना। अब इसका आप निकाल लीजिए। इसका जब आप बाबू निकालेंगे तो हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अभी हम कैलकुलेट इधर करेंगे, मल्टीपल अभी करके हम ऐड कर देंगे कितना होता है इसका आंसर। बट इसको हम पहले घात के रूप में लिख देते हैं। 3 2 है तो हम घात के रूप में लिख देंगे 3 का पावर 2 गुणे 5 2 बार है अपना, तो हम लिख सकते हैं 5 के घात के 2, ठीक है, गुणे का 17। अब हम इसका मल्टीपल कराते हैं टोटल का। देखो 3 3 का 9, 9 पंचे 45 और अपना आएगा बाबू 45 पंजे अपना आएगा 125 क्या, 45 पंजे अपना क्या आएगा 25 के 5 अपना आया 2, 5 चौक के 20 2 22, 225, सॉरी 125 नहीं 225 आएगा, ठीक ना। 45 पंजे 225, अब 225 में 17 का मल्टीपल करा लीजिए, तो कराएंगे आएगा 7 5 35 के 5 हाथ में आया 3 और 7 दूनी 14, 7 5 35 के 5 हाथ में आया 3, 7 दूनी 14 और 3 17 के 7 हाथ में आया 1, 7 करने में 7, ठीक है ना। 7 दूनी 14 और 1 हो गया 15। एक बार मल्टीपल करा लीजिए। देखिए 7 5 35 के 5 हाथ में आया 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 हो गया 17 के 7 हाथ में आया 1, 7 दूनी 14 1 15, ठीक है ना। अब इसका एक पंजे में 5 करा लीजिए, 1 दुआ 2 करा लीजिए, 1 दुआ 2 करा लीजिए। 5 7 5 12 के 2 हाथ में आए 1, ठीक है, 5 2 7 1 8 और 2 और 1 3 1 नहीं 2 1 3, कितना आएगा 3825। कितना आंसर आएगा बाबू इसका? 3825 आंसर आएगा। कितना आएगा 3825। कितना आएगा इसका आंसर? 3825, ठीक है ना। आगे जो क्वेश्चन 2 छूट रहे हैं, जो 5005 और 7429, ये 2 क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अब चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। ठीक, अब हम देखेंगे अपने दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और
एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसका जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है या नहीं। ठीक है, यानी एचसीएफ गुणे एलसीएम है या नहीं, हमको जांच करना है। ठीक है, आइए अपने पहला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन अपना क्या 26, ठीक है, और क्या है 91। ठीक है, सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, एलसीएम अगर इसका निकालते हैं बाबू तो इसका जाएगा 13 दूनी 26 और 13 करने में 13, और इसका क्या होगा बाबू, इसका होगा क्या 7 से निकालेंगे 13 सत्ते 91 और 13 करने में 13। ठीक है ना। अब देखिए अब हम आपसे बता दें, सबसे पहले हम निकाल लेंगे एचसीएफ। आप एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखेंगे कि दोनों संख्याओं में कॉमन संख्या कौन सी है। जो कॉमन संख्या होगी उसको हम बाहर निकाल लेंगे, वो मेरा एचसीएफ बन जाएगा। देखिए तो यहाँ पर 13 एक है और 13 एक ही है। ठीक है ना, तो 2 13 दोनों में संख्याएं हमारी समान है, ना 2 यहाँ मैच कर रही है ना 7 यहाँ मैच कर रही है। हमारा ये 13 क्या है, समान है, तो ये हमारा निकल जाएगा एचसीएफ। क्या निकल जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ हमारा कितना हो गया 13। अब हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम भी निकालना है ना। एलसीएम में क्या करेंगे बाबू, जो ये दोनों हमने संख्याएं एलसीएम निकाली हैं इसको हम एक बार लिख देंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे एक बार लिख देंगे। एक बार लिखने के बाद जो संख्याएं नहीं मैच कर रही हैं, जो संख्याएं हमारी नहीं मैच कर रही हैं उसको भी हम लिख के क्या करेंगे गुणा करा देंगे, हमारा एलसीएम निकल जाता है। जैसे कि हमने यहाँ 13 और 13 दोनों संख्याएं हमारी मैच कर रही थी तो हमने इसको एचसीएफ निकाल दिया। ठीक, क्योंकि संख्याएं मैच कर रही थी दोनों में। अब यहाँ पर जो संख्याएं नहीं मैच कर रही हैं उसको भी एलसीएम में लेना है। एलसीएम में लेने के लिए क्या है, देखो 13 हमारा मैच किया था, 2 हमारा मैच नहीं किया तो 2 लिख दो, 7 हमारा नहीं मैच किया तो 7 लिख दो। अब देखिए अब गुणा करा लीजिए, गुणा कराएंगे तो हो जाएगा क्या 13 दूनी 26, तैसे देखिए ना 13 सत्ते 91 और 91 दूना 7 होगा 182, 7 होना चाहिए 182। 91 दूना हो जाएगा 2 का 182 होगा। कितना होगा 182। ये हमारा निकल आया एलसीएम। क्या निकल आया बाबू, एलसीएम। ये मेरा एलसीएम 182 आ गया और ये सीएफ हमारा 13 आ गया। लेकिन अब एक कंडीशन यहाँ रखा, जांच भी करना हम लोगों को, जांच करना है कि ये एलसीएफ और एलसीएम बराबर है या नहीं है, समान है या नहीं है। तो आइए देखिए चलते हैं। देखिए कह रहा कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बाबू हम मानते हैं क्या ए गुणे बी बराबर क्या रखते हैं एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब ए और बी है ना, ए गुणे बी। अब ए चाहे आप 26 को मानिए, चाहे 91 को मानिए, बी चाहे 91 को मानिए, चाहे 26 को मानिए, कुछ भी मानिए, आंसर तो आपका एक ही आना है क्योंकि मल्टीपल दोनों में करना है। तो हम क्या मानते हैं, ए को मानते हैं 26 और बी को मानते हैं क्या 91। ठीक, बी को मानते हैं 91। एचसीएफ बाबू हमारा कितना आया है, एचसीएफ हमारा आया है 13। एलसीएम कितना है बाबू, एलसीएम मेरा आया है 182। क्या आया है 182। अब हम गुणा करा लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एचसीएफ और एलसीएम का गुणा कराते हैं। तो गुणा कराते हैं कितना होगा 13 दूनी 26 के 6, 13 दूनी 26 के 6, हाथ लगा कितना 2, अब 13 8 104, 13 8 104, 5 6 106, 106 में 6 लिख देंगे। हाथ हमारा कितना लगा बाबू, हाथ लगा हमारा 10। ठीक है, और 13 करने 13 और 10 हाथ लगा 13 10 23। ये मेरा आ गया क्या एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीपल। अब हमको 91 और 26 का मल्टीपल करना है। 91 और 26 का मल्टीपल करेंगे, 91 और 26 का मल्टीपल तो 6 करने में 6, 6 9 54, ठीक है, 2 करने में 2 और 9 दूनी 18, 6 8 5 13 का 3 अपना 1 और 1 हासिल कितना हो गया बाबू 66 आ गया। 66 इधर है और हमने क्या किया ए गुणे बी यानी 26 और 91 का गुणा कराया, तभी हमारा कितना निकल गया 23 और 66। ये दोनों पद हमारे समान आ गया कि नहीं आ गया। हमने एलसीएम और एचसीएफ भी लगाया। ठीक है, और हमने उसकी उत्तर की जांच भी की कि दो संख्या गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होती है या नहीं, ये हम जांच भी कर चुके हैं। आइए अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 592। कितना 592। ठीक है, 592
और कितना है 92, ठीक है 592, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 500 नहीं डाला, 510 है, कितना है 510 है। और अपना इधर भी कितना आ जाएगा लाला 510, ठीक है। 510 और 92 का निकालना है। जब हम 510 और 92 का निकालेंगे, ठीक है 510 और 92 का निकालेंगे तो हमारा आएगा, ठीक है। एक बार हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, जो संख्या हमारी कॉमन में रहेंगे उसको हम एचसीएफ मानेंगे, ठीक है ना, कोई हमारी एचसीएफ रहती है। आइए निकालते हैं, देखिए 510 का जब लाला निकालेंगे तो आएगा मेरा 2 चौक कितना होता है बाबू, 2 दूनी 4, ठीक है ना, और 2 पंचे 10, और 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, ठीक है। फिर देखते हैं, अब 2 संख्या हमारी कटेगी नहीं, क्योंकि हमारी जो पीछे संख्या है वो हमारी विषम संख्या है। तो जब हमारी विषम संख्या है तो हम ट्राई करते हैं 3 से ट्राई करेंगे तो हमारा आ जाएगा कि क्या 3 8 24 और 3 5 15, ठीक है ना। और देखिए क्या कमी है, हाँ 3 ही से कटेगा। अब इधर कटेगी अपनी 5 से, 17 5 85 और 17 करने में 17, ठीक है। आगे आइए 92 का काटते हैं। 92 का काटेंगे तो बाबू आ जाएगा 2 चौके 8 और 2 छक्के 12, 46 दूनी 92 अपना हो गया। फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 23 दूनी 46, 23 दूनी 46 और अपना आएगा 23 करने 23। अब देखिए इसमें से कौन सी संख्या हमारी कॉमन है, उसको हम मान लेते हैं क्या एचसीएफ। यानी अगर हम मान ले बाबू ये 2 संख्या, ये 2 और ये 2, ये दोनों हमारी संख्याएं कॉमन दिख रही हैं, तो अगर हमारी ये दोनों संख्याएं कॉमन है तो एचसीएफ हम बराबर लिख देते हैं 2, ठीक। अब एलसीएम में क्या होता है बाबू, एलसीएम में जो संख्याएं हम कॉमन लिए रहते हैं उसको भी लिखते हैं, और जो संख्याएं हम नहीं लिए रहते हैं यानी जो बचा रहता है वो भी संख्याएं हम एलसीएम में ऐड करते हैं। आइए देखिए एलसीएम निकालेंगे बाबू जब, तो एक बार हमने 2 लिया, ठीक। 2 लिखने के बाद हम देखिए क्या, एक बार यहाँ पर 2 और छूट रहा ना, इसको 2 और लिख लीजिए। गुणे का आप लिख लीजिए 3, फिर गुणे का लिखिए 5, फिर गुणे का लिखिए 17, फिर गुणे का लिखिए 23, ठीक। अब एलसीएम ये दोनों का निकालिए। एलसीएम अगर हम दोनों का निकालते हैं बाबू, ठीक है, तो कितना आएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 गुणे 17 गुणे 23। देखिए एक ही बार में हम आपका कैलकुलेट नहीं किए, क्यों, क्योंकि बाबू कैलकुलेटर का उपयोग नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। आप संख्याओं को तोड़ तोड़ के मल्टीपल कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप स्वयं करें, कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करें। ना तो जब एग्जाम में आप बैठेंगे ना बाबू, तब भी वहाँ अगर आपसे कोई कहेगा 2 और 3 एग्जाम में देगा, तब भी आप कैलकुलेटर में सोचेंगे कि कैलकुलेटर मिलता तब कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसलिए संख्याओं को तोड़ तोड़ के उसको मल्टीपल कीजिए। देखिए अब यहाँ क्या आएगा बाबू, देखो 17 है, 17 तिया 51 के 1, ठीक है, हाथ में अपना लगा क्या 5, 17 तिया 51 के 1 हाथ लगा 5, और 17 दूनी 34, और 34 और 5 बाबू होता है 39, 34 5 कितना होता है 39, गुणे का अपना कितना बाबू 60। अभी एक स्टेप हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए जब इसका करेंगे बाबू ना, तो हम लिख सकते हैं क्या 6 करने में 6, 6 करने 6, इधर 0 है, 0 हम इधर बढ़ा देते हैं, 6 करने में 6, और 6 9 54, 54 के 4 हाथ लगा 5, और 6 3 18, 18 5 कितना हो गया बाबू 23, यानी 23 4 तो 60 मेरा आया। एक बार देख लेते हैं बाबू, 0 का 0 रख दिए, 6 करने में 6, 6 9 54 के 4 हाथ लगाया 5, 6 3 18 और 5 23, ठीक। ये आंसर आ गया बाबू, एलसीएम अपना आ गया। इधर एलसीएम मिल गया हमको, और इधर अपना क्या मिल गया एचसीएम मिल गया। अब हमको क्या करना, उत्तर की जांच करना है। चलिए उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच करने के लिए अब हम क्या करेंगे, ए गुणे बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक। तो एचसीएम मिला कितना बाबू 2, एलसीएम कितना है 23 460, 23,460, ठीक। और देखिए अपना ये कितना है बाबू 510, गुणे का कितना लिखेंगे 92। अभी देखिए अगर दोनों का आंसर समान आ जाएगा, ठीक ना, अगर दोनों का आंसर समान आ जाएगा तो हमारा क्वेश्चन जो हम हल कर रहे हैं वो श्योरली 100% सही है, ठीक है ना, वरना कहीं ना कहीं हमारे कैलकुलेशन में मिस्टेक है, ठीक है। आगे देखिए जब इसका करेंगे बाबू तो हो जाएगा अपना क्या 2 शून्य में 0, 6 दूनी का 12 के 2 हाथ में आया 1,
4 दूनी का 8, 1 9, 2 तिया का 6, 2 दूनी का 4, यानी 46,920, 46,920। अब हम देखते हैं बाबू कि 510 गुणे का 92, इसका आंसर हमारा 46,920 आता है या नहीं, आइए देखते हैं। जब बाबू हम कराएंगे ना तो कराना क्या है, 510 का और किसका करना है, 92 का। आइए करते हैं। 2 सुनाए में 0, 2 करने में 2, 5 दूनी का 10, 9 सुनाए का 0, 9 करने में 9 और 9 पंच कितना होता है बाबू, 45। 0 2 9, 5 एक कितना होता है बाबू, 6 और 4 एक बचा 46। देखिए 46,920 यानी 46,920। देखिए 46,920 इधर भी है, 46,920 इधर भी, यानी हमने जो क्वेश्चन अपना हल किया बाबू वो 100 में 100% क्वेश्चन क्या है, सही है। अब ये अपना है तीसरा क्वेश्चन 336 और 54, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, ये आप स्वयं इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। चलिए अपनी तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तीसरी क्वेश्चन हमारी क्या रही है कि आवाज में ठंडे विधि निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमको क्या करना है बाबू, एचसीएफ और एलसीएम। आइए चलते हैं। देखिए सबसे पहले लेकिन अलग अलग ही तो ज्ञात करना हमको, सारे का एलसीएम हमको अलग अलग ज्ञात करना है। पहले 12 का निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर 15 का निकाल लेते हैं, फिर 21 का निकाल लेते हैं, ठीक। अब अगर 12 का निकालेंगे बाबू तो हो जाएगा 2 छक्के 12 और 2 तिया 1 6 और 3 करने में 3, ठीक। और उसके बाद आ गया 15, 3 5 15, 5 करने में 5, 3 7 21, 7 करने में 7। अब आपको पता है कि एचसीएफ हम पिछले में ज्ञात कर रहे थे कि 2 संख्याओं में जो कॉमन संख्या थी, लेकिन हम इसमें 3 फैक्टर आ गए तो तीनों में जो संख्याएं कॉमन होंगी हम उसको एचसीएफ मानेंगे। देखिए हमारा क्या है, कॉमन संख्या क्या मिले बाबू, हमको 3 मिल रही है, 3 इधर है, 3 इधर है, 3 इधर है, तो हम एचसीएफ क्या लिख देंगे बाबू, एचसीएफ हमको मिल गया बाबू 3। अब एलसीएम के लिए हम क्या बताते बाबू, जो संख्याएं कॉमन हो उसको भी लिखो और जो संख्याएं कॉमन ना हो जो बच रही हो उसको भी लिखो एलसीएम में, ठीक है। तो एलसीएम में क्या बाबू मिल रहा है, 3 गुणे, ठीक है, 2 गुणे, ठीक है, 5 गुणे 7। यही तो बाबू, क्योंकि हमारी 3 संख्याएं कॉमन मिल, 3 जो है संख्या हमारी कॉमन हो गई थी, तो जब 3 संख्याएं कॉमन निकाल देंगे तो हम बचेगा 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। इसको क्या करेंगे बाबू, इसको हम करते हैं तो आता है 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12, 12 पचे का 60, 60 हो गया और 60 6 7 42, यानी आ गया बाबू कितना, 420। कितना आ गया बाबू, 420, ठीक है ना। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि निकालो किसका, 17 का और 23 का और किसका, 29 का। इसका निकालेंगे तो 17 करने में 17, क्योंकि सारी संख्या हमारी विषम है। जब संख्याएं बाबू विषम है तो या तो विषम संख्या से कटेगी या तो स्वयं संख्या से कटेगी, दो ही संख्या है हमारे पास। अभी यहाँ बाबू क्या 23, क्या है 23, इधर क्या बाबू 29, क्या है अपना, सॉरी 29 करने में 29। अब हमारा यहाँ इधर देखिए हम क्या करते हैं यहाँ से, ठीक है ना। अब इधर हमारे क्या है, एचसीएफ हमको कितना मिला बाबू, एचसीएफ, क्योंकि कोई भी संख्या यहाँ समान हमको कॉमन नहीं दिख रहा है, बस एक के अलावा कोई संख्या हमारी कॉमन नहीं दिख रही है, तो हम एचसीएफ कितना ले लेंगे बाबू, 1 ले लेंगे। अब आया एलसीएम की बारी, किसके आया, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम क्या निकलेगा बाबू, जब कोई संख्या नहीं है तो हम सबकी गुणा करा देंगे, क्या करा देंगे, सबकी गुणा करा देंगे। जब हम सबकी गुणा कराएंगे तो देखिए आंसर क्या निकलता है, 17 गुणे 23 गुणे 29 बराबर, देखिए 17 है, 17 दूनी 17 51 के 1 हाथ में लगा कितना 5, 17 दूनी 34 और 34 5 कितना हो गया बाबू 39, 34 5 कितना हो गया 39, गुणे का हम लगा देंगे 29। अब आप कहेंगे सर एक ही बारी में काहे नहीं लगाएं, कहा कि बाबू अभी आप लोग थोड़ा थोड़ा करके
ठीक है ना। संख्याएं तोड़ तोड़ के मल्टीपल कीजिए, एक बार में बड़ी संख्या का मल्टीपल मत कीजिए। आप तोड़ तोड़ के मल्टीपल करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगी, कंसेप्ट आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इस 29 का गुणा हम कराएंगे 391 में। अब 391 का आप अगर कराते हैं 29 में तो अपना होता है 9 करने में 9 और 9 81, 81 के एक हाथ में आया कितना अपना 8 और 9 3 27 और एक कितना हो गया बाबू, सॉरी 9 करने में 9, 9 9 81 के एक हाथ में आया 8 और 9 3 27, 27 3 3 और 5 35। अपना यहाँ बनेगा बाबू 3 5 19, ठीक। अब 2 का करा लेते हैं, 2 करने में 2, 9 दूनी 18 के 8 हाथ में आया 1 और 3 दूनी के 6 1 7, 9 आ गया अपना, 2 1 3 आ गया अपना, 8 5 13 का 3 आ गया, हाथ में आया 1 7 3 10 10 1 11 आएगा कितना बाबू 11 3 39, 11 3 39, ये अपना है क्या बाबू आंसर 11,339, ये है अपना क्या बाबू आंसर, यानी एलसीएम का आंसर अपना है, ठीक है ना। ठीक, आप लोग को देते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आप लोग स्वयं हल कीजिएगा।